हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्त्री संग्राम पर मैं रोहित स्वागत करता हूं। और आज की क्लास ऐसी शुरुआत होने जा रही है सामान्य ज्ञान की। यह रोज सुबह 8 बजे स्टार्ट होगी। 50 प्रश्न इसमें कराए जाएंगे। यह फुल पेपर आपके एग्जाम जैसा होगा और इसमें 50 प्रश्न कंटिन्यू रोज कराए जाएंगे। और इसमें आपको अपनी प्रैक्टिस को जानना है कि आपके कितने सही होते हैं। सुबह 8 बजे टाइम नोट कर लीजिए। सुबह 8 बजे आप लोगों को तुरंत या जैसे अपलोड हो आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने सही हो रहे हैं। अधिकांश क्वेश्चन या वहाँ से हैं जो सामान्य यानी कि मास्टर क्लास हमने पढ़ा रखी है। देखिए, मैंने एक प्रैक्टिस सेट उठाया जो बीएड का था। उसमें पूरा सामान्य ज्ञान की जो मास्टर क्लास पढ़ाई है उसमें से 20 से 25 प्रश्न आ गए हैं। अभी 10वीं क्लास नहीं पूरी हुई तब की बात कर रहे हैं। तो ये बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए बिल्कुल वही पूरा फुल टेस्ट है। 50 प्रश्न होंगे प्रथम प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आएंगे आपके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 23 अप्रैल है। 23 अप्रैल की क्लास आपको दी जा रही है। प्रैक्टिस सेट 1 है। आपको लग जाएगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे हैं। और ये जो है पेपर आप जानते हैं कि प्रथम प्रश्न पत्र होता है। जीके जीएस इसमें आपका होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान कि चांदी हवा में किसकी उपस्थिति के कारण संचारित हो जाती है। बताइए कि चांदी जो है किसकी उपस्थिति के कारण संचारित हो जाती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण, या कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, या नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण। तो आपको एक का आंसर देना है। बताइए कि जो लोग आंसर दीजिए भाई, जो लोग जुड़ गए हों। तो हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण जो है चांदी हवा में संचारित हो जाती है। नेक्स्ट 2 नंबर दीजिए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है। कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है। कोबाल्ट, यूरेनियम, आर्गन, क्रोमियम। बताइए कि कौन सा सही होगा। तो रेडियोधर्मी तत्व के बारे में बात की जा रही है तो यूरेनियम आपका जो लोगों ने दिया आंसर वह बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है। कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, या प्राकृतिक अधिकार। अब आपको बता दें संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। नोट कर लीजिए, अनुच्छेद 32 जो आपका है इसे क्या कहा जाता है सर। इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। नोट किया कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। और इसे संविधान की आत्मा की संज्ञा किसने दी थी। तो भीमराव अंबेडकर ने दी थी। अब भारतीय संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है। तो यह कौन सा है। कानूनी अधिकार होगा या मौलिक अधिकार होगा। यह आपका मौलिक अधिकार हो जाता है। 4 नंबर आंसर दीजिए कि पाक जलमंडरू जो है मन्नार की खाड़ी द्वारा, पाक जलमंडरू तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग के निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से अलग स्थित है। अब जैसे पाक आपने देखा कुछ लोग भारत और पाकिस्तान के बीच लगा देते हैं, पर आपको बता दें पाक जलमंडरू जो है भारत व श्रीलंका को अलग करता ही है। नोट कर लीजिएगा कि पाक जलमंडरू जो है भारत व श्रीलंका को अलग करती है। क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएंगे, तो इसे पूरा पढ़ सकते हैं। पाक जलमंडरू और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश अलग स्थित है। भारत व श्रीलंका के मध्य पाक जलमंडरू होती है। तो इसमें बताइए 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर बताइएगा कि कैसे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेशा सबसे प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रेशा सबसे सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है। सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे तो सही सभी हैं, पर इसमें सबसे मजबूत कौन सा है। कपास, पटसन, ऊन, रेशम। बताइए कि कौन सा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो रेशम जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन भाइयों ने दिया आंसर वह सही हो जाएंगे। प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य क्या है। बताइए प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य क्या है। आप बताइएगा कि आपके कितने सही हुए। विभिन्न रंगों के प्रकाश को परिवर्तित करना, प्रकाश के घटक को रंगों में छितराना, विभिन्न रंगों के प्रकाश का अपवर्तन करना, या विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचारण या समावेशन करना। तो बताइए क्या होगा। तो प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य अगर आपसे पूछा गया है तो विभिन्न रंगों के
प्रकाश का संचरण या समावेशन करना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर आंसर दीजिए, 8 नंबर का आंसर दीजिए कि ओजोन जो है, 8 नंबर का आंसर दीजिए, ओजोन जिन शक्तिशाली विकिरणों की शोख कर जीवमंडल की सुरक्षा प्रदान करती है उन्हें क्या कहते हैं? ओजोन O3 होता है। ओजोन क्या होता है? O3 होता है। अब ओजोन जो है जिन शक्तिशाली विकिरणों को सोख कर या अपने अंदर समाहित करके जीवमंडल को सुरक्षा प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं सर? इंफ्रारेड कहते हैं, गामा किरणें कहते हैं या अल्ट्रावायलेट किरणें कहते हैं। अब डायरेक्ट साधारण भाषा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओजोन हमारे किससे सुरक्षा प्रदान करता है? ओजोन जो है किससे हमें सुरक्षा प्रदान करता है? ये चीज़ तो आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे आप लोग क्या लगाएंगे? अल्ट्रा वायलेट किरणें। बिल्कुल आपका जिन भाइयों ने आंसर दिया हुआ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि अल्ट्रा वायलेट किरण हो जाएगा तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, जिसे आप पराबैंगनी किरण की ही कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज किस विधा के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? मणिपुरी नृत्य, कथक, ओडिसी, कथकली। बताइए 9 नंबर का आंसर दीजिए कि बिरजू महाराज किस विधा के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो बताइए 9 नंबर का, तो यह कथक के प्रतिपादक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 10 नंबर, पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा प्रतीत होगा? अब जो आकाश की बात की जा रही है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में, पृथ्वी का वायुमंडल अगर अनुपस्थित हो जाए, न हो, तो आकाश कैसा होगा सर? नीला होगा, गहरा लाल होगा, श्वेत होगा या काला होगा? तो जब आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, नोट कर लीजिए। और जब वायुमंडल ना होगा पृथ्वी का तो आकाश का रंग क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये सारी चीज़ें सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास में पढ़ाई जा चुकी हैं, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। अभी आप प्रैक्टिस सेट हम एक ऐसी बुक से लाए हैं जो काफ़ी अच्छी बुक है, और वहाँ से यह बीएड का प्रैक्टिस सेट है। अब देखिए यहाँ से हमारी सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास में क्वेश्चन फंस रहे हैं, तो आप जाकर के सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास देख डालिए। सामान्य हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट रात को चल जाएगा 8 बजे, और सामान्य ज्ञान का सुबह चल जाएगा 8 बजे, और सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास अपलोड ही हो रही हैं। हिंदी हमने अपलोड ही कर दी, जो बचा है वो भी अपलोड हो जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू या विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट या कादम्बिनी? तो हमने आपको बताया था 1917 का कलकत्ता अधिवेशन होता है, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनती हैं? एनी बेसेंट बन जाती हैं। आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एनी बेसेंट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम निर्धन स्त्रियों की उधार आवश्यकताओं को पूर्ति करता है? भाई जो निर्धन स्त्रियां हैं उनकी उधार की अगर आवश्यकता होगी तो उन्हें किस योजना के तहत या कौन सा ऐसा संगठन है जो उपलब्ध कराता है? बताइए, महिला समृद्धि योजना, राष्ट्रीय महिला कोष या इंदिरा महिला योजना या महिला समाख्या कार्यक्रम? तो राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा जो है निर्धन महिलाओं को या निर्धन स्त्रियों को उधार दिया जाता है, उधार की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब भारत के 13 नंबर का आंसर दीजिए 13 नंबर का कि कौन सा आखिर इसमें सही होगा। 13, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करते हैं? बताइए कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होते हैं कैग होते हैं। यह हमने पढ़ाया है, किस अनुच्छेद में है यह बता दीजिए। तो यह अनुच्छेद 148 में होता है। अनुच्छेद किसने में होता है? अनुच्छेद 148 में सर हो जाता है। अब यह रिपोर्ट जो होता है सर, यह रिपोर्ट अपनी किसे देता है? बताइए, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो राष्ट्रपति को यह अपनी रिपोर्ट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि प्रथम बौद्ध परिषदें कहाँ आयोजित हुई थी?
प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? 14 का आंसर दीजिए। कश्मीर में, राजगृह में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। बताइए 14 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बुद्ध जो थे वह क्या थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बुद्ध धर्म की स्थापना करते हैं, बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं। यह चीज़ हमने पढ़ा रखी है। और प्रथम बौद्ध परिषद के बारे में हमने बहुत ढंग से बताया है। क्या कहाँ आयोजित होती थी सर? आयोजित हुई थी तो यह कश्मीर में हुई थी, या राजगृह में हुई थी, पाटलिपुत्र में, या वैशाली में? बताइए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि प्रथम बौद्ध परिषद जो है वह राजगृह में हुई थी। पश्चिमी और पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? बताइए। 15 का आंसर बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका और आएगा। पश्चिमी और पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? नीलगिरी की पहाड़ियों में, कार्डेमम की पहाड़ियों में, पलानी की पहाड़ियों में, अन्नामलाई की पहाड़ियों में। जो पश्चिमी और पूर्वी घाट हैं इनका मिलन सर कहाँ होता है? यह बता दीजिए जो लोग जानते हैं। तो यह नीलगिरी की पहाड़ी में आपका बिल्कुल मिलन इनका होता है, नीलगिरी की पहाड़ी में होता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ सर कहाँ हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु आप नोट कर लीजिए, या तमिलनाडु आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तमिलनाडु। और जो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं यहाँ की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो डोडो बेटा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? कान्हा, सिमुक, हल या गौतमी पुत्र थे? तो सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन हो जाते हैं? सिमुक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 17 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन किसके समय हुआ था? यह भी हमने पढ़ा रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब होता है? इलाहाबाद में होता है, या कलकत्ता में होता है, या सूरत में होता है, या लाहौर में होता है? हमने पढ़ाया था कि 1907 की बात थी जब गरम दल और नरम दल अलग अलग हो जाते हैं। गरम दल और नरम दल अलग अलग हो जाते हैं। 1916 में जाकर के फिर एक हो जाते हैं। 1907 में तो अलग होते हैं, और एक प्रश्न बनेगा या कब फिर मिले? तो 1916 में फिर जाकर के मिल जाते हैं। अब यहाँ पे क्या था सर? 1907 का सूरत अधिवेशन में गरम दल नरम दल अलग हुए थे। किस सुपरफास्ट रेलगाड़ी के 18 नंबर का आंसर दीजिए। किस सुपर फास्ट रेलगाड़ी के एयर कंडीशन डिब्बों में ब्रेल सिग्नलों की सुविधा है? पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, श्रमजीवी, ब्रेल। आखिर ब्रेल लिपि क्या है भाई? जो अपने दृष्टिबाधित लोग होते हैं, दृष्टिहीन, उनको मतलब पहचानने के लिए जैसे उभरे अक्षर होते हैं तो वह उससे पता लगा लेते हैं क्या आखिर लिखा है, तो वह ब्रेल लिपि होती है। अब यहाँ पे जो है एयर कंडीशन डिब्बों में जो है सुपर फास्ट रेलगाड़ी है, एयर कंडीशन डिब्बों में ब्रेल सिग्नलों की सुविधा उपलब्ध है। बताइए पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस, हिमगिरी एक्सप्रेस या पूर्वा एक्सप्रेस? तो 18 का आंसर कौन होगा? तो 18 का आंसर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस हो जाएगा, जिसमें ब्रेल सिग्नलों की सुविधा भी उपलब्ध है। 19 नंबर का आंसर दीजिए। जैव उर्वरक नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करते हैं? नाइट्रेट में, अमोनिया में, नाइट्रोजन में या एमिनो एसिड में? नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करते हैं? बताइए आप लोग। तो नाइट्रोजन को किस में परिवर्तित किया जाएगा? 19 का आंसर दीजिए। तो यह अमोनिया में परिवर्तित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 20 नंबर, शिवा थापा का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग से, गोल्फ से, शूटिंग से, बैडमिंटन से? बताइए 20 का आंसर दीजिए। शिवा थापा का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग, गोल्फ, शूटिंग, बैडमिंटन? 20 का आंसर दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे बॉक्सिंग जिन भाइयों ने दिया वह सही हो जाएगा। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? मुक्केबाज। तो आपको ऑप्शन मिल सकता है कि शिवा थापा किससे संबंधित? तो मुक्केबाज या बॉक्सिंग से संबंधित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गैंडे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है? प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है? भरतपुर, गिरवन या काजीरंगा या नीलगिरी? बताइए आप लोग कि गैंडे का प्राकृतिक निवास स्थान सर कहाँ है? तो जो काजीरंगा है या कहाँ हो जाता है? काजीरंगा उद्यान जो है या असम में हो जाता है। यह नोट कर लीजिए,
काजीरंगा कहाँ है? या असम में है, जो एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। समझ में आ गई बात, नोट कर लीजिएगा इसे। वह प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी कौन थे जो ब्रिटिश जेल में 63 यानी 63 दिनों को भूख हड़ताल के बाद मर गए, मतलब शहीद हो गए। तो मतलब क्या भूख हड़ताल के दौरान मर गए? जतिन दास, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह। बताइए भाई कि इसमें कौन सा आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। तो जतिन दास जो थे वह 63 दिनों की भूख के हड़ताल के बाद उन्हें पानी तक नहीं मिला और वह पानी दिए नहीं पीने को, वह मर गए, जतिन दास होते हैं। और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब होती है? 1931 में होती है। 1931 में किस तारीख को होती है सर? 23 मार्च 1931 को होती है। 23 मार्च 1931 को होती है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि CO2 के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अन्य ग्रीन हाउस कौन सी है? CH4, N2, आर्गन, ऑक्सीजन। बताइए आप लोग कौन सा होगा? तो CH4 या मीथेन जिसे आप कहते हैं। क्या होता है सर? कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा ग्रीन हाउस गैस जो होती है वह मीथेन हो जाती है, जिसे CH4 कहते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 24। भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? वित्त आयोग, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, राष्ट्रीय विकास परिषद या केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो भारतीय राष्ट्रीय आय का जो है संकलन कौन करता है सर? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन आपका करता है, जिसे CSO के नाम से आप जानते हैं। CSO के नाम से जानते हैं कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 25 नंबर आपकी स्क्रीन पर है कि भारत के जो क्या है कि 25 का आंसर दीजिए कि भारत में के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णय की स्थिति किसके अधीन आती है? अब पूछा गया है आपसे कि भारत के उच्चतम न्यायालय, जो उच्चतम न्यायालय क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय। और केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद होते हैं उनके निर्णय की शक्ति किसके अधीन आती है? अब आपसे पूछा जाएगा जब केंद्र और राज्य, एक प्रश्न और तैयार कर लीजिए आप, जब केंद्र और राज्य के बीच कोई मसला या झगड़ा शांत करना होगा तो उसमें आप किस न्यायालय के पास जाएंगे? किस न्यायालय के पास जाएंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास आप जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के पास कह सकते, उच्चतम न्यायालय के पास जाएंगे, जिसे उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है। अब जो बात यहाँ पे बन रही है आपकी कि कौन सा निर्णय, जो निर्णय देता है सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, तो किसके अधीन आता है? सलाहकार क्षेत्राधिकारिता के क्षेत्र में, मूल क्षेत्राधिकारिता के क्षेत्र में, अपीली क्षेत्राधिकारिता के क्षेत्र में, न्यायशास्त्र में। भाई तो आपने अगर ऑप्शन नंबर बी दिया है तो यह मूल क्षेत्राधिकारिता के क्षेत्र में आता है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर सकते हैं आप। क्या है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? अच्छी उपनिषद, मुंडक उपनिषद या गरुण उपनिषद या महावाक्यनिषद? तो आपको बता दें सत्यमेव जयते जो है यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। जिन भाइयों ने ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनसे क्या बनता है? बताइए, जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनसे क्या बनता है? क्वार्टजाइट, नाइस, संगमरमर या स्लेट? बताइए, 27 का आंसर दीजिए। तो इसमें क्या बनेगा? नाइस बनेगा। अब आपसे पूछा जाएगा ग्रेफाइट चट्टान जो होती हैं सर, यह कौन सी चट्टान होती है? तो ग्रेफाइट चट्टान जो होती हैं या आग्नेय चट्टान होती हैं, या आप लिख सकते हैं आग्नेय चट्टान होती है। ग्रेफाइट चट्टान कौन होती हैं? यह प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए हमने बताया आग्नेय चट्टान होती है।
और नाइस में आप क्या होती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। अब जब नाइस में जब आप परिवर्तित होंगी तो नाइस कौन सी चट्टान होगी, तो कायांतरित चट्टान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत है। वाणिज्यिक स्रोत बताना है ऊर्जा का, कृषि अपशिष्ट, सूखा गोबर, सूर्य या प्राकृतिक गैस। बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। अब ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत कौन सा है, तो प्राकृतिक गैस आपका वाणिज्यिक स्रोत हो जाएगा। नेक्स्ट 29 का आंसर दीजिए, 29 का आंसर, पश्चिम बंकन सप्लाई वक्र, इकोनॉमिक्स से यह क्वेश्चन है आपका 29 कि पश्चिम बंकन सप्लाई वक्र का संबंध किससे है, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं सर, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व कहते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई वक्र कहते हैं। तो यह किससे संबंध है, पश्चिम बंकन, पूंजी से, श्रम से या धन से या माल सूची से। तो 29 का आप लोग आंसर दीजिए, तो यह किससे संबंधित होता है, श्रम बाजार से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहा जाता है। आपके एग्जाम में कंप्यूटर के 2 से 3 प्रश्न जरूर आएंगे, 2 से 3 प्रश्न जरूर आएंगे, तो बेसिक कंप्यूटर आपको पढ़कर जरूर जाना है क्योंकि आपको एक एक नंबर लेना। सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहा जाता है, वर्चुअल मेमोरी, कैश मेमोरी, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी या मेन मेमोरी। तो एसोसिएटिव मेमोरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्धचालक में उपर्युक्त विशुद्धियों को मिलाने को क्या कहते हैं, स्नेहत कहते हैं, मिश्रण कहते हैं या रूपण कहते हैं या तनुकरण कहते हैं। 31 का आंसर दीजिए, जिसे आप स्नेहत कहते हैं या क्या कहते हैं, बताइए। 31 का स्नेहत या डोपिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछा जा चुका है। अब क्योटो प्रोटोकॉल सर किसका संबंध किससे है, नस्ल संरक्षण से, जलवायु परिवर्तन से, आर्द्र भूमि संरक्षण। नोट कर लीजिए क्योंकि यह 2022 के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, बताइए कि आखिर आपका कौन सा हो जाएगा। 32 का आंसर दीजिए, तो जलवायु परिवर्तन से क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध हो जाएगा। 33 का आंसर दीजिए, इब्राहिम अल काजी जो होते हैं निम्नलिखित किस क्षेत्र के प्रसिद्ध शख्सियत थे। इब्राहिम अल काजी जो हैं किस क्षेत्र के प्रसिद्ध शख्सियत थे, हृदय शल्य चिकित्सा, सिविल विमानन, नाट्य मंच या चित्रकला। तो बताइए 33 का आंसर दीजिए, तो यह नाट्य मंच से जुड़े थे या किस क्षेत्र से थे, तो नाट्य मंच जिसे आप कहते हैं 33 में, और थिएटर भी कह सकते हैं, थिएटर भी आप इसे कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, स्कोडा जिसने बाजार में अपनी सेडान रैपिड उतारी है, किस देश की ऑटोमोबाइल निर्माता है। अब आपसे डायरेक्ट अगर पूछ लेता स्कोडा किस देश की कंपनी है, पूछा जा सकता है क्योंकि कुछ प्रश्न अलग होंगे, तो उसी तरह इस टेस्ट में भी कुछ प्रश्न अलग हैं जो आपको छोड़ने होंगे एग्जाम में, शायद छोड़ने हों और शायद आपको ऐसे गेस लगा के चले आना पड़े। तो ये चीज़ें होती हैं। स्कोडा जो है किस देश की कंपनी है या ऑटोमोबाइल निर्माता, तो चेक गणराज्य की हो जाती है। 25 का आंसर दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शास्त्रीय किस राज्य का नृत्य है। शास्त्रीय जो है इसमें सत्रिया लिखा है, तो शास्त्रीय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुर का, उत्तर प्रदेश का, असम का, आंध्र प्रदेश का। बताइए, तो असम का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। कैलाश का प्रसिद्ध शैलकटाई निर्मित मंदिर स्थित है। कैलाश का प्रसिद्ध शैलकटाई निर्मित मंदिर स्थित कहाँ है, अजंता में, बादामी में, कोणार्क में, एलोरा में। तो 36 का आंसर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एलोरा का कैलाश मंदिर हो जाएगा, एलोरा का कैलाश मंदिर हो जाएगा। इसके निर्माण किसने करवाया था सर, राष्ट्रकूट के जो थे नरेश कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। कृष्ण प्रथम द्वारा इस कैलाश एलोरा में कैलाश स्थित मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 का आंसर दीजिए, यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाए
अगर बजट विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो क्या होता है? केवल वित्त मंत्री के त्यागपत्र देना पड़ता है, संबंधित वित्त मंत्री को निलंबित कर दिया जाता है, मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, या दोबारा चुनाव के आदेश दिए जाते हैं। तो अगर किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो आखिर होगा क्या? तो 37 का आंसर दीजिए, मुख्यमंत्री सहित मंत्री पद को त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट आपका 38 का आंसर दीजिए, निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया था? यह भी हमने पढ़ा रखा है कि महात्मा गांधी जी ने किस अखबार का दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया? इंडियन ओपिनियन, हरिजन पत्रिका या यंग इंडिया, या सभी गांधी जी से संबंधित हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में किस पत्र अखबार का संपादन किया? तो इंडियन ओपिनियन का यह था। आपने ऑप्शन नंबर आंसर सोच रहे थे तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप या विश्व का सबसे बड़ा टापू कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा टापू कहाँ है? ग्रीनलैंड में, श्रीलंका में, मालदीव में, या मेडागास्कर में? बताइए कि कहाँ है? तो ग्रीनलैंड है। आपसे एक इस तरह घुमा के प्रश्न पूछ सकता है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड हो जाता है। नदी द्वीप नहीं, द्वीप केवल पूछा जाए तो ग्रीनलैंड हो जाता है, और सबसे बड़ा टापू ग्रीनलैंड में। मेमोमियन ग्रंथि किससे में स्थित होती है? मेमोमियन ग्रंथि किसमें स्थित होती है? आँख, कान, नाक, त्वचा? तो 40 का आंसर दीजिए, तो यह आँख में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया? किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया? चेन्नई में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में, या मुंबई में? तो 41 का आंसर दीजिए, तो चेन्नई में जो है यह पहला डाकघर एटीएम खोला जाता है। भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किस कारण से है? बिहार और बंगाल में कोयले का अत्यधिक दोहन, हिल्टरवद में आर्सेनोपाइराइट का अत्यधिक दोहन, प्रभावित क्षेत्र में भूजल का अत्यधिक दोहन, या प्रभावित क्षेत्रों में भूपृष्ठीय का जल का अत्यधिक? तो 42 का आपको आंसर देना है कि आखिर इसमें होगा क्या। तो आपको 42 का सी अगर आपने दिया, प्रभावित क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन आर्सेनिक की समस्या का प्रमुख कारण होता है। 43 का आंसर दीजिए कि शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन वहन करना, थक्का बनाने में सहायता करना, अधिक लाल रक्त कण उत्पन्न करना, रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना? बताइए, शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य क्या है? श्वेत रक्त किसे कहते हैं? WBC को कहा जाता है। जिसका कार्यकाल कितना होता है सर? 2 से 4 दिन ऑप्शन में मिल सकता है। WBC जिसे श्वेत रक्त कणिका कहते हैं, यह क्या होता है? तो रोगों के विरुद्ध या शरीर का रक्षण करता है। रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करती है WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन पानी में या जल में घुलनशील है? बताइए, 44 का आंसर दीजिए। तो पानी में घुलनशील कौन सी है? आपको बता दें कि अगर जो है पूछा जाए वसा में घुलनशील, तो आप याद कर सकते हैं कीड़ा याद कर लीजिए। वसा में घुलनशील कौन होता है? कीड़ा होता है। ऐसे कीड़ा लिखिए, KEDA। तो यह वसा में घुलनशील कौन होती है? ADEK होती है। अब ADEK हो जाती है वसा में घुलनशील। तो आपसे पूछा पानी में कौन होती है सर? तो BC बची, तो आप BC कौन होती है? पानी में या जल में घुलनशील विटामिन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की दृष्टि से यदि बिना किसी को बदतर बनाए किसी की ओर बेहतरी संभव वह स्थिति कैसी होती है? 4 से 5 प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे होंगे जो बिल्कुल नए होंगे, जिन्हें आपने ना कभी देखा होगा ना सुना होगा। वैसे इस प्रश्नों को है, अब जो लोग इकोनॉमिक्स विस्तृत रूप से पढ़े हैं, जिनका सब्जेक्ट ही रहा हो, वह दे सकते हैं इसका आंसर। तो आप लोग बताइए क्या होता है? अर्थशास्त्र की दृष्टि से यदि बिना किसी को बदतर बनाए किसी और बेहतरी संभव है वह स्थिति कैसी होती है? बताइए, अदक्ष, दक्ष, या इष्टतम, या परेटो श्रेष्ठ? तो 45 का आंसर दीजिए। तो 45 का 4D हो जाएगा।
ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव जो है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या अभिप्राय है। अब इसने पूछा है ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ ही पूछ लिया है। 46 का आंसर देखिए, बताइए आप लोग कि ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है, बताइए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में घरों का प्रदूषण, ओजोन परत द्वारा परागनी किरणों को रोकना, या जो होता है वायुमंडल गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना, या हरे रंग की इमारतों को नुकसान पहुंचाना। तो ग्रीन हाउस प्रभाव आखिर है क्या, इसे आपको बताना है। तो बताइए आखिर आपका क्या सही हो जाएगा। तो 46 का आप बताइए। तो यहाँ पे वायुमंडलीय गैसों के कारण जो है सौर ऊर्जा को रोकना, यही हो जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी। जनरल डायर जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, आपको यह चीज़ें सब कुछ पढ़ा रखे हैं हम। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है, 13 अप्रैल 1919 को होता है। और जनरल डायर जो जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था, किसके द्वारा मारा जाता है, बताइए। कि जनरल डायर जो नरसंहार जिसने गोलियां चलवाई थी, वह किसके द्वारा मारा जाता है, हसरत मोहिनी द्वारा, वीर सावरकर द्वारा, या ऊधम सिंह द्वारा, या जतिन दास द्वारा। तो 47 का बताइए। तो ऊधम सिंह ने जो है इसे किसे मारी थी गोली, जनरल डायर को गोली मारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है गोरखपुर में, हस्तिनापुर में, आजमगढ़ में, मऊ में, बताइए कहाँ है। तो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है यह गोरखपुर में स्थित हो जाता है, गोरखपुर में। इसे पहले किस नाम से जाना जाता था, यह बता दीजिए। तो पहले इसे क्या, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 का बताइए कि उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है। उत्तर प्रदेश के पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है, मछली का, गरुड़ का, मोर का, या गैंडा का। 49 का आंसर दीजिए। तो मछली का हो जाएगा आपका आंसर, जिन भाइयों ने आंसर दिया। 50 का आंसर दीजिए। जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित नियमित जीएसटी दर कितनी है, बताइए आंसर दीजिए 50 का। जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित नियमित जीएसटी कितनी है। भैया आपकी लॉटरी लग गई तो जीएसटी की दर उसमें कितनी लगेगी, 18 लगेगी, 28 लगेगी, 32 लगेगी, या 10 लगेगी। तो क्या हो जाएगा, तो 28% लगेगी। आपको क्लास कैसी लगी, पूरा प्रथम प्रश्न पत्र कराया गया है पेपर फर्स्ट। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो मात्र 2 लोगों को शेयर कर देना। और यह क्लास नेक्स्ट चालू रहेगी ऐसी, सुबह 8 बजे कंटिन्यू रोज जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये PDF जरूर ले लेना टेलीग्राम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।